a short introduction for the whole syllabus, that is what basically marketing is and why there is a need to learn marketing and why there is a need to do marketing management. So in the very first unit of marketing in the subject skills, that is introduction to marketing, we'll be learning about कि marketing होता क्या है. मार्केटिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स बाय नोइंग देम फर्स्ट. आप क्या करते हो, पहले क्या होता था कि हम जो बनाते थे वो बिकता था मार्केट में, बट नाउ डेज द कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर, दे नो देयर नीड्स, दे नो देयर वांट्स, दे नो देयर पॉकेट्स ऑल्सो. तो उनकी क्या नीड्स हैं ये जानना और उसके बाद उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना वैसे प्रोडक्ट्स बना के इज मार्केटिंग. तो इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या क्या होता है, मार्केटिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करते हैं, मार्केटिंग में हम प्लेस भी इंक्लूड करते हैं, मार्केटिंग में हम प्राइस भी इंक्लूड करते हैं एंड मार्केटिंग में हम प्रमोशन भी इंक्लूड करते हैं. दीज 4 थिंग्स आर नोन एज द 4 बेसिक पीस ऑफ मार्केटिंग. 4 बेसिक पीस ऑफ मार्केटिंग हम इसको बोलते हैं एंड इसी पर पूरी मार्केटिंग बेस होती है. दैट इज प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, क्या सिर्फ एक फिजिकल अगर ये बुक दिख रही है आपको तो दिस इज अ प्रोडक्ट और दिस चॉक इज अ प्रोडक्ट. नो, प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, दैट मीन्स एनीथिंग विच कैन बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, टू द कंज्यूमर्स इज अ प्रोडक्ट. कंज्यूमर कस्टमर में व्हाट इज द डिफरेंस, हु इज अ कस्टमर, हु इज अ कंज्यूमर, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर नंबर 1 में. Then the second chapter is related with marketing environment, कि marketing किस environment में survive करता है, क्यों environment को scan करने की ज़रूरत पड़ती है. Like there are certain factors, some are known as micro environment factors and some are known as macro environment factors. So why there is a need to understand, to know, to scan, to observe the environment. क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम इन्वायरमेंट के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ अनकंट्रोलेबल, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ अ बिजनेसमैन. तो अगर हम उसके कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको स्कैन कर रहे हैं, तो लाइक हम अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं. लाइक लॉकडाउन हुआ, सम बिजनेस क्लास ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी अवेल की, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया. तो आपने एनवायरनमेंट स्कैन किया, एनवायरनमेंट की क्या नेसेसिटी थी, वो नेसेसिटी को आपने ऑब्जर्व करके चीज़ों को उस तरीके से प्लान किया, आपने वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे चेंजेस होने जा रहे होते हैं जो आपके लिए थ्रेट होते हैं, तो उन थ्रेट्स को आप इजीली रिकॉग्नाइज करके अपने आप को पहले से प्लान करके चलते हो कि हमें क्या करना चाहिए ताकि मेरे बिजनेस फर्म को लॉसेस ना हो. So in the second chapter we'll be learning about the scanning of the business environment, that what basically business environment is. Business environment में 2 factors होते हैं, that is macro and micro. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ, GST आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1991 में पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी. तो ऐसे चेंजेस जो एट लार्ज पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं are known as macro environment factors. इसमें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, लीगल एनवायरनमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है. कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, known as macro environment factors. Now what are micro factors? which तो माइक्रो फैक्टर्स वो होते हैं जो कुछ हद तक आपके कंट्रोल में होते हैं. इकोनॉमी को आप पर्टिकुलरली कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अनकंट्रोलेबल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज macro factor. But there are certain factors which are in the control of the business and those factors are known as micro environment factors. तो क्या क्या होते हैं, लाइक आपके कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके सप्लायर्स हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जो एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करते हैं और नोन एज माइक्रो फैक्टर्स, एंड जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं और नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स. नाउ द थर्ड चैप्टर इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. क्या होता है, मैंने मार्केट को सेगमेंट कर लिया, सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडिंग द मार्केट. मैंने मार्केट सेगमेंट किया, मैंने मार्केट डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया मैंने मार्केट, कि मुझे पर्टिकुलरली जो मैं
बना रही हूँ एक फर्स्ट क्राई है। फर्स्ट क्राई बेसिकली किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड है। इन्फेंट से लेके न्यूबॉर्न से लेके चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, जिसको जो भी चाहिए होता है एवरीथिंग इज अवेलेबल। एसेसरीज आर अवेलेबल, bathing accessories are available, toys are available, nappies are available, diapers are available, then teething कुछ भी होता है तो वो अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट क्राई। तो फर्स्ट क्राई ने क्या किया? एक सेगमेंट पकड़ा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है आप अपने पूरे मार्केट को यू जस्ट डिवाइडेड इन अ स्मॉल यूनिट्स, इन अ स्मॉल पार्ट्स, एंड उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को या उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को जब आप टारगेट करते हो और उस पर्टिकुलर ग्रुप की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो तो दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। आपने पोजीशन किया, आपने उसको उस तरीके से ऑफर किया। तो सेगमेंटेशन क्यों होता है? अगर हम सेगमेंटेशन नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा मेन फोकस किस पे है, हमें क्या बनाना है, हमें किसकी नीड्स को पूरा करना है। लाइक बीबा है, अगर मैं बीबा की बात करूँ या मैं मदर वुमेन्स की बात करूँ, तो ये सब क्या कर रहे हैं? दे आर टारगेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप। देन नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड विद द मार्केटिंग मिक्स। मैंने आपको बताया देयर आर 4 P's इन मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's है मार्केटिंग। ये 4 P's आप डिटेल में पढ़ोगे कि ये होते क्या हैं और इनको पढ़ने की जरूरत क्या है। Why there is a need to understand the product? प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली? मैंने फिर बता रही हूँ, ये चौक प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप एक होटल में जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग द सर्विस, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। ठीक है, इफ यू आर रनिंग अ रियल एस्टेट कंपनी, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। आप इंश्योरेंस एजेंट हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। यू आर गिविंग द पॉलिसीज, आप किसी से कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ इवेंट, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग विच हैज अ एक्सचेंज वैल्यू एंड विच कैन बी ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स। तो क्या होता है प्रोडक्ट एंड व्हाई देयर इज अ नीड? क्या क्या हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट में, इन हाउ मेनी पार्ट्स द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड, दिस विल बी लर्निंग इन दिस पार्ट। देन प्राइस। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब आप उसको मार्केट में किस प्राइस पे सेल करोगे? अगर कढ़ाई पनीर बना रहा है कोई, तो कढ़ाई पनीर की क्या कॉस्टिंग होगी? आपको कस्टमर से कितना लेना है वो डिसाइड करना। तो प्राइस का मतलब होता है कि हम कितने वैल्यू पर, किस रेट पर हम मार्केट में उसको ऑफर करेंगे। तो प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। एक फर्म कंसिडर करती है, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, क्या डिमांड है उसकी, क्या मार्केट में उसका चलन चल रहा है, व्हाट इज द फैशन, कॉम्पिटिटर्स कैसे, एवरीथिंग। उसके अलावा देयर आर सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो आप पढ़ते हो। इंटेंसिव सिलेक्शंस होते हैं, एक्सटेंसिव सिलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देन प्लेस। प्लेस इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जहां पर प्रोड्यूस होती है वहां पर कंज्यूम नहीं होती। अगर मैं टी की बात करूं तो टी असम में प्रोड्यूस होती है, बट द कंजम्पशन इज ऑल ओवर इंडिया, या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसका। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्लेस मिक्स ऑफ मार्केटिंग, कि आप किस तरीके से, किस चैनल से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये हम देखते हैं प्लेस में। देयर आर वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक 1 level channel, 2 level channel, 3 level channel and 0 level channel also। तो 0 level channel में क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। आपको एक ट्रक लेना है तो ट्रक के लिए आप किसी होलसेलर के पास नहीं जाओगे, जो ट्रक बनाता है डायरेक्ट आप उसी से कांटेक्ट करते हो। तो डायरेक्ट चैनल मतलब होता है 0 level चैनल, जहां पर देयर इज नो मिडलमैन, नो पर्सन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। तो वन इज डायरेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट मींस जब गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास इनडायरेक्टली जाते हैं, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट चैनल। वो 3 लेवल से जा सकता है। इट कुड बी 1 level, इट कुड बी 2 level एंड इट कुड बी 3 level। तो 1 level में क्या होता है? ओनली देयर इज 1 person बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, वो होलसेलर होता है या एजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज 2 level, जब होलसेलर और रिटेलर दोनों बीच में होते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के, तो इट इज नोन एज 2 level। एंड 3 level इज व्हेन 3 middlemen आर देयर, दैट इज एजेंट भी है, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है।
तो इट इज़ 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कॉस्ट, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, तो हम डायरेक्टली लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको थ्रू मिडलमैन लेंगे तो उसकी कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज मिडलमैन अपना प्रॉफिट ऐड करता है कॉस्ट में। देन कम्स द प्रमोशन। अब हम प्रमोशन कैसे करेंगे, हमने बना तो लिया, लेकिन जब तक लोग जानेंगे नहीं तो वो खरीदेंगे कैसे। तो लास्ट कम्स द प्रमोशन। प्रमोशन करने के बहुत सारे वेज हैं, न्यूज़पेपर्स में होता है, टीवीज़ पर होता है, इट कैन बी एडवर्टाइज, इट कैन बी सेल्स प्रमोशन ऑल्सो। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एक कंपनी अपने गुड्स को प्रमोट करती है। देन द लास्ट यूनिट ऑफ सब्जेक्ट स्किल्स इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्यों कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना ज़रूरी है, वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, टू ऑब्जर्व द कंज्यूमर बिहेवियर। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़कर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस आप पढ़ोगे। देन उसकी सर्टेन टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। So these are the 5 units which we will be discussing in subject skills, and the employability skills also consist of the 5 units. The number 1 is communication skills. हम communication skills में क्या पढ़ेंगे बच्चे कि communication की क्या importance है, what basically communication is. If I am talking to you and you are not responding, this is not communication. Communication is a two-way process जिसमें one person speaks and the other person responds. I am showing you eyes, I am angry, and आप उससे डर रहे हो, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल ऑल्सो एंड इट कैन बी नॉन वर्बल ऑल्सो। देन हम बेसिक पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। दिस इज ऑल व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन कम्युनिकेशन। हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें किससे किस समय पे क्या कहना चाहिए, दिस ऑल वी विल बी डिस्कसिंग, लाइक जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। देन बेसिक ICT स्किल्स में आप जो वर्ड और ये आपका एक्सेल होता है ये पढ़ोगे कि व्हाट आर द बेसिक, लाइक कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर द शॉर्टकट कीज, व्हाट इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ यू क्रिएट अ कॉपी, हाउ यू पेस्ट इट, हाउ यू कट, देन करेक्ट स्पेलिंग कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग्स। Then in self-management skills, you will be learning about certain skills to manage yourself. आप कैसे खुद को self grooming, self personality development कैसे करते हैं? What are the techniques? What are the methods of developing a human being's personality? This we will be learning. Then next is entrepreneurship skills. Entrepreneurial skills की entrepreneur होता कौन है? Entrepreneurship क्या होती है? एंड कैसे एक बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन जो एक नया काम करता है, नया आइडिया डेवलप करता है, दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। तो वो क्या करता है बेसिकली एक बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए, ये आप पढ़ोगे। एंड द लास्ट इज ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन स्किल्स इज टोटली रिलेटेड विद द ग्रीन इकोनॉमी जो आप देख रहे हो, स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल दिस। तो क्यों ग्रीन इकोनॉमी की ज़रूरत है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल इन ग्रीन इकोनॉमी, हम किस किस एरिया में ग्रीन इकोनॉमी की जॉब्स कर सकते हैं। दिस इज ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज मार्केटिंग। तो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट स्किल्स दैट इज मार्केटिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू।